जैसे ही सुकृति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा, उठ गया? सुकृति जी बोली, वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला है, अभी तो बैठा है। कैकेयी मैया आ गई। कैकेयी जी ने पूछा, सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का, और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। कैकेयी बोली, वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां, तो अब तो सुबेरे का भोजन चल रहा है, 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली, दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती? एक काम करो, डबल से बनाओ। सीता जी बोली, 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। कैकेयी तुरंत आवाज लगाकर बोली, द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा, फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यहीं धर दो। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पर रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी, तेल, शक्कर सब ला के रख दिया, और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी के यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, मां, एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाती हूं। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंची। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जी के चले गए? सीता जी बोली, सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर, अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले, फिर? सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं के अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देख कर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड। तो बैंड गलत हो
हंसने पे बेन है, और वो बेन लगा दिया गया। अब शिव जी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तो रुक जरा, मेरे अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं, और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी, हाँ मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन जय नारायण जो नाम है उसका, उसको मां बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब मां बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माएं बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है, तिल भर उम्र घटती। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और मां उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को मां बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़ का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि किशन नाम है तो जय नारायण नाम है तो राम किशन नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ,
जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूर लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई